लोग बहुत रिप्लाई का वेट कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि पारस का रिप्लाई आएगा, कंट्रोवर्सीज होगी। भाई हम ये सब व्यूज के लिए नहीं कर रहे, हम ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे। और ये पारिवारिक मैटर है, हर घर में लड़ाई है, हर घर में कलेश है। लेकिन भाई जी कंट्रोवर्सी पैसे फेम मनी के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हो? पारिवारिक मैटर है तो अंदर ही अंदर सुलझाओ ना घर में बैठ के, या फिर यूट्यूब पे लोगों के कमेंट से जज करके फैसला लोगे कि असली में इस पूरे ऑनलाइन चोद की जड़ कौन सी है। So how is AJ's audience? I hope सब बढ़िया होंगे। पारस ठकराल एंड फैमिली व्लॉग्स के 2.2 मिलियन जजेस को छोड़ के। Don't worry bro, I'm always with you personally. अबे पर्सनली क्या, पारस को ऑफ कैमरा पर्सनली एंड फिजिकली हेल्प थोड़ी करता है बेटी चोद। इंडियन व्लॉगर्स की है ना एक अलग ही कम्युनिटी बनानी चाहिए यूट्यूब इंडिया को, स्पेशली मैरिड कपल व्लॉगर्स की। इनका अलग ही चोद बिखरा रहता है। पहले शादी कर लो, फिर चैनल पे अपनी शादी की सुहागरात दिखा दो, फिर बीवी प्रेग्नेंट, और फिर असली व्यूज का गेम चालू होता है 1-1.5 साल बाद कि भैया लड़की की तरफ से लड़की गोल्ड डिगर है और लड़की की तरफ से लड़के ने सही में गांड मार दी चेहरे की। हम तो सोचेंगे भाई मैं बहुत पूरी जिंदगी अपनी ह्यूमैनिटी पे काटी है, पूरी जिंदगी। भाई पूरी जिंदगी अपनी ह्यूमैनिटी पे काटना मतलब साफ शब्दों में अपना चूतिया कटवाना, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम लौंडिया बची जिनको ह्यूमैनिटी की राह पे चलने वाले विदाउट एनी बकचोदी लॉयल बंदे चाहिए। बाकी सबको सिर्फ बैड बसड़ बॉयज ही चाहिए। ड्रामा चलता रहना चाहिए लड़कियों के लिए, चाहे फिर रिलेशनशिप या शादी चले ना चले, बस ड्रामा और बकचोदी चले ऑल द टाइम। क्योंकि शांति से और प्यार से बात करने से, केयर करने से और अच्छे से बिहेव करने से उनका पेटा और मन थोड़ी भरता है। नहीं जी, उनका मन तो लड़कों की गांड में उंगली करके भरता है, उंगली पे नचा के भरता है। अगर लड़की से कोई गलती हो गई तो लौंडा 100 ड्रामे होने के बाद भी बस एक पॉइंट पे आता है, कोई नहीं वापस पहले जैसे हो जाते, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। और एक बारी में माफी भी क्या बेटी चोद एक्सेप्ट कर लेता है जैसी चीजें होती हैं, क्योंकि भाई लौंडे की कई ज्यादा फीलिंग्स होती है ना, और ये चीज मोस्ट ऑफ द लड़कियों को ना आज तक कभी समझ आई है ना कभी आएगी। और गलती होने के बाद भी अगर लड़की से लौंडा फिर भी नहीं माना तो भाई रो के दिखा दो, हो जाएगा 99% तुम्हारा काम। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो रोना गया माँ चुदाने, आंसू पहुंच के पहले लड़के की चुदेगी कि तेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्यार नहीं करता तू, मैं रो रही हूँ इतनी देर से, जबकि 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए रोते हुए। और हम तो भाई खूब रो लिए, आज ही लौड़ा मेरा रोए किस लिए, मनाने के लिए। और एक पॉइंट आता है जब लौंडा भी हार मान जाता है कि भाई माना बहुत प्यार करता है वो किसी लौंडिया से, बहुत अच्छे रिलेशन है लौंडे की तरफ से, पर लड़की की तरफ से नहीं। पर बार बार लड़की की गलती पे भी 3-3 4-4 घंटे रोना कि उसकी नहीं लौंडे की गलती थी और उसको मेरी वजह से कितना बुरा लगा बोल के कितनी सही जिंदगी से झांट करने में लगा हुआ है। भाई साहब लौंडिया खुद की गलती पे भी लौंडे की गांड मारने में तुली रहती है, और जब उसको पता चल जाएगी असल में गलती किसकी थी तब 2 आंसू और निकाल दो। पर फिर भी एक्सेप्ट थोड़ी करना है, बहनचोद हमारी गलती कैसे हो सकती है जी। फिर बात आती है अच्छे से ना बात करने की, फिर बोल दो पहले वाली वाइब नहीं आ रही अपने रिलेशन में, बेबी खत्म कर देते हैं। अरे भाई कोई पानी की बोतल थोड़ी है, जब मन में आई जब खत्म कर दी, जब मन में आई जब भर दी उल्टी। पर लड़कियों को ये सब थोड़ी, लड़कियों को तो ड्रामा और टॉक्सिसिटी पसंद है। अंदर ही अंदर खुद टॉक्सिक होगी तो उसे पॉजिटिवनेस का नाम देगी, और लौंडा होगा तो उसे टॉक्सिसिटी। ऐसा रिलेशन माँ चुदाने गया भैया, गांड में घुस गया प्यार का चक्कर। हनुमान जी के भक्त बनो भाई और अपने काम पे ध्यान दो। ये सब चूतियागिरी की कोई जगह नहीं है तुम्हारे प्रोग्रेस पीरियड में। अगर घुस गए ना तो यूं समझ लेना या तो नैया गंगा पार जाएगी, अगर दोनों के दोनों एकदम सही हुए फ्यूचर रिलेटेड और काम और अपने से मतलब वो बकचोदियों के अलावा, और अगर कोई ना कोई चूतिया होना रिलेशन में तो भाई नैया डूबने की बात छोड़ो, डूबती भी जब है तब आगे बढ़ती है। वो भाई साहब आगे बढ़ने वाली होगी जब भी खुल के बिखर जाएगी। ऐसे लौंडे लौंडिया का जिंदगी में कोई मतलब नहीं है जो एक तरफ बोले बेबी आई लव यू एंड सपोर्ट यू एट एन एक्सटेंट फॉर योर वर्क, और दूसरी तरफ तुम्हारी गांड मारे कि या तो काम कर ले नहीं तो मेरे से बात कर ले। और तुम सही बताओ ना मरवा भी लोगे, अगर एक बार फंस गए ना इस चक्कर में तो भाई जी निकलना मुश्किल हो जाएगा बहनचोद। लोग बहुत रिप्लाई का वेट कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि पारस का रिप्लाई आएगा, कंट्रोवर्सीज होगी। भाई हम ये सब व्यूज के लिए नहीं कर रहे, हम ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे। हम ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अपनी लुगाई के ऊपर एक्सपोज वीडियो बना के उसके डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं Guys, if you enjoyed this vlog, don't forget to subscribe and turn on the notification to get notified of our new vlogs for business purpose and sponsorships. सही है भाई, पैसों के लिए थोड़ी, ये तुम अपने गिरते हुए चैनल को वापस टेप से जोड़ के खड़ा करने के लिए कर रहे हो। ये मियाँ बीवी का एक दूसरे को एक्सपोज करना, छोटे से बच्चे को बड़े होने से पहले डिप्रेशन में डालना, बेसिकली धंधा बढ़ाना। पहले एक चैनल था अब 2 हो गए, एक पारस ठकराल और दूसरा आ गया भाई की लुगाई का स्नेहा सचदेवा 2.0। क्या आंटी यहाँ कोई रोबोट 2.0 की शूटिंग थोड़ी चल रही है जो चैनल का नामकरण करके आगे 2.0 लगा दिया। तुम्हारी थूत तो वही रहेगी चाहे कितना ही 2.0 लगा लो। पारिवारिक मैटर है, हर घर में लड़ाई है, हर घर में कलेश है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना यार कि हर दूसरा बंदा आके सोशल मीडिया पे खड़ा हो जाता है, हर दूसरा बंदा आके चीजें करने लगता है। हर किसी के घर में क्या सब आप खुद अपने घर में देखो, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग मुझे गंदा बोल रहे हैं, जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, क्या आपके घर में सब ठीक है? हाँ भाई मेरे घर में तो सब ठीक है, और किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी फील होती है ना तो बस बाप की एक बेल्ट काफी है, फिर तो साला मुर्दा भी खड़ा होके भागेगा। अगर किसी के में नहीं भी है ना तो भाई कम से कम इतने मंदबुद्धि तो नहीं है कि गली मोहल्ले में जाकर लोगों को सारा चोट सुना के डिस्कस करे कि आगे क्या स्टेप लेना है, या फिर सोशल मीडिया पे आके शिकायतें लगाई कि हाँ भाई मेरी बहू घर का काम नहीं कर रही, ऊपर से हमारी चोद के रखी है सबकी वो अलग। अरे इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी मेरे मुंह से ना एक गाली तक नहीं निकली। आपने मेरे को गोली मारने की धमकी, मेरे को गालियां, मेरे को मारने से लेकर के हर हद पार कर दी।
मेरे मुंह से अभी तक आपके लिए गाली तक नहीं निकली। इसको परवरिश कहते हैं, ना कि उसको परवरिश कहते हैं। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि साले सामने वाले दोनों बंदे एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब चूतियापा बिखरता है और सच सामने आने लगता है विद प्रूफ, तो एक बंदा या बंदी जिसकी असल में गलती होती है वो सामने वाले को हमेशा दबाता है बहुत गंदी गंदी गाली बोल के। और जो पर्सन रिलेशन में हमेशा से ट्रू होता है वो चाहे कितना भी परेशान हो जाए लेकिन एक ही आवाज निकलती, कोई नहीं सब सही कर लेंगे, चाहे फिर कितनी मरवा ले अपनी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। और कभी भी चाहे वो रिलेशन खत्म ही क्यों ना हो जाए फिर भी अगले के मुंह से एक भी गाली नहीं निकलती सामने वाले के लिए। इनफैक्ट मुझे पता है क्या लग रहा है कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या चीजें बोल रहे हो। आप क्रॉस चेक तो कर लिया करो बोलने से पहले। आप 2 स्टोरी पहले बोलते हो कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा स्नेहा को, 2 स्टोरी बाद बोलते हो अगर मैंने थप्पड़ मारा होगा तो कोई तो रीजन होगा। इन दोनों का भी अलग ही रायता फैला हुआ है पूरी यूट्यूब पे। एक तरफ से वो चूतिया सबूत बनाने में लगा हुआ है अपनी लुगाई को झूठा बताने के लिए, 2-4 बनाए और वो भी फेक बना दिया। अब उस चूते से कोई यूं पूछे भाई तूने चैट्स दिखाई अपनी बीवी की किसी और के साथ तो टाइमिंग्स और डेट शो करना भाई। ऐसे तो मैं भी किसी बंदे के साथ बात कर दूं इंस्टा पर, फिर बस आग में घी डालने वाली बातें दिखाऊं बाकी सब हाइड कर दूं, कोई मान थोड़ी लेगा। हाँ कुछ समझदार मान भी लेंगे लेकिन सबूत को सच्चा नहीं, तेरे को अखंड चूतिया। और दूसरी तरफ से दीदी का पलड़ा भारी हुए जा रहा है। तो जो विमेन कर रही है वो विमेन को बदनाम कर रही है। कैसे वो विमेन कर रही है? ऐसा नहीं है भाई, ये लड़ाई थी पर्सनल। अब खेला जा रहा है यहाँ पर विमेन कार्ड। अबे भोसड़ी के क्या बोलना क्या चाहते हो? विमेन भाई रेडियो का बटन दबाओ और आगे बढ़ाओ अपने चैनल को। और नेटवर्क नहीं आ रहा तो बंद करो ये सब, लेकिन और मत पकाओ यार, कुछ नया लेके आओ यूट्यूब पे। एक तरफ इसकी लुगाई ने विमेन नाम का चोद फैला रखा और दूसरी तरफ किसी और विमेन की लेने में लगी हुई है। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करते हो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं भाई। केस ही इतना पेचीदा है, कभी कोई सही लग रहा है तो कभी कोई सही लग रहा है। दोनों अपने अपने प्रूफ फेंकने में लगे हुए हैं, आगे कौन सही दिख रहा है कौन गलत दिख रहा है घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस फेम और मनी से जो अच्छा खासा मिल रहा है। तो बस यार आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, नहीं तो इनका केस सुलझाने के लिए मुझे लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना 1000 करवा दो यार, लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।